शुरू होती है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसका कई सालों से रिजल्ट बहुत बुरा आ रहा था। मतलब कि यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट फेल होते जा रहे थे। अब इसी परेशानी के चलते स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ के एकेडमी इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस पूरे देश की सबसे बेवकूफ और नकारा बच्चे मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं। हमने तो स्कूल के काबिल टीचर को उन्हें पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये गधे तो पढ़ना ही नहीं चाहते। स्कूल पे एकेडमी का प्रेशर बढ़ने लगा था। अगर इस साल 50% बच्चे भी पास नहीं हुए तो ट्रस्टी पैसे देना बंद कर देगी और इस स्कूल को ताला लग जाएगा। तभी एकेडमी इंस्पेक्टर को आइडिया आता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि अगर हम इस देश के सबसे घटिया और वाहियात टीचर को काम पर रख लें तो उनसे परेशान होकर ये बच्चे अपने आप ही पढ़ने लग जाएंगे। जिसके बाद इस स्कूल में एंट्री होती है दुनिया के सबसे वाहियात टीचर्स की। ये सभी दिखने में टीचर्स कम और चोर डाकू और क्रिमिनल ज्यादा लग रहे थे। अब क्लास शुरू होती है और वहाँ पर पहली टीचर आती है जिसका नाम था मिस क्लैडियर। वो क्लास में आती है और कुछ भी पढ़ाने के बजाय बच्चों को चौक से मारने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम साले नल्ले और नकारा हो। दरअसल मिस ग्लैडियस एक सटियाई हुई बुढ़िया थी जिसे बच्चों को मारने में बहुत मजा आता था। इसी दौरान क्लास में जॉन नाम का एक लड़का आता है जो कि हमेशा क्लास में लेट ही आया करता था, लेकिन वो इस पर लेट हुआ था मिस ग्लैडियस की क्लास में, जिसके बदले उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। जिसके बाद वो टीचर उससे कहती है कि अगली बार तुम मेरे क्लास में लेट आया तो तेरा हाल इससे भी बुरा होगा। इसके बाद इस क्लास में दूसरे टीचर की एंट्री होती है जिसका नाम था पीटर पार्कर, जो कि एक नंबर का आलसी और नकारा टीचर था। वो पहले ही क्लास में 20 मिनट लेट पहुंचा था। जिसके बाद वो 10 मिनट उस जगह पर कुर्सी लगाकर बैठने और बच्चों को अपने नाम के बारे में बताने में और वो गांजा फूकने के लिए बाहर चला जाता है और वापस आता ही नहीं। इसके बाद हम मार्क नाम के हिस्ट्री टीचर को देखते हैं जो कि गलती से दूसरी क्लास में पहुंच जाता है जहां पहले से ही एक पटाखा जर्मन टीचर पढ़ा रही होती है। अब मार्क उसे भी एक स्टूडेंट समझ लेता है और उसे कहता है कि तुम चुपचाप जाकर वहां पर बैठ जाओ। हम देखते हैं कि मार्क को नेपोलियन इतना ज्यादा पसंद था कि वो सब कुछ छोड़कर स्टूडेंट को नेपोलियन के बारे में ही पढ़ाने लग जाता है। फिर कुछ देर तक उसकी बकवास सहने के बाद वो टीचर खड़ी होती है और उससे कहती है कि तू क्या नेपोलियन का भाई है। जिसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है और कहती है कि इस क्लास की टीचर मैं हूँ। अब ये सुनकर मार्क काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और उससे माफी मांगता हुआ क्लास से चला जाता है। इसके बाद लंच हो जाता है और मार्क अभी भी उस जर्मन टीचर को ही देख रहा होता है। दरअसल अब उसको वो टीचर पसंद आ गई थी। फिर लंच के बाद होती है एक स्पोर्ट्स क्लास जहाँ पर उनका टीचर रॉबर्ट बच्चों को पेड़ पर चढ़ने को कहता है और कहता है कि अगर तुम इस पर चढ़ाई करना सीख गए तो आगे जाकर तुम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकोगे। लेकिन जब इस दौरान काफी सारे बच्चे पेड़ से गिरने लगते हैं और अपने हाथ पैर तोड़वा लेते हैं तो रॉबर्ट उनसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हें अपने आप की कुर्बानी देनी ही होगी। इसके बाद बारी आती है सबके फेवरेट टीचर मारियाना की, जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत थी जो कि सभी बच्चे उसे ही देखते रहते हैं और जब वो पलटती थी तो उसको देखकर बच्चे नीचे गिर जाते थे। और इसी दौरान जॉन फिर से क्लास में लेट आता है और अपनी नई टीचर को देखकर सोचता है कि भाई ये कितनी खूबसूरत है। लेकिन फिर अगली क्लास होती है फिलोसफी की। तभी विल नाम का टीचर वहाँ पर आता है और अपना कोट उठाकर एक बच्चे के सिर पर डाल देता है और उससे कहता है कि आज से तुम एक कोट हैंगर हो। जिसके बाद वो फालतू की बिना सिर पैर वाले बातें करके वहाँ से चला जाता है। फिर शुरू होती है केमिस्ट्री की क्लास जहाँ पर ये टीचर, जिनका नाम आइंस्टाइन था, जो खुद को आइंस्टाइन का बाप समझता था, वो खुद को जीनियस दिखाने के चक्कर में वहाँ पर रखे सभी केमिकल को एक कर देता है, जिसके वजह से पूरे कमरे में झाग फैल जाता है। फिर स्कूल खत्म हो जाता है। मार्क जर्मन टीचर से मिलकर उससे फिर से माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि चलो कहीं घूमने चले। लेकिन वो टीचर उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है और अब ये सातों टीचर बच्चों को पूरे हफ्ते ऐसे ही तरीकों से पढ़ाते हैं, जिसके चलते बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। कहता है कि केमिस्ट्री टीचर ने मेरे बच्चों के बाल जला दिए, तो कोई कहता है स्पोर्ट्स टीचर ने मेरे बच्चे की पिछवाड़े की हड्डी तोड़ दी। और अब इस सब से तंग आकर प्रिंसिपल सीधा एकेडमी इंस्पेक्टर को कॉल करता है, लेकिन उस इंस्पेक्टर को स्कूल की कोई परवाह नहीं थी और उसी ने इन टीचर को यहाँ पर बुलाने का सजेशन दिया था। लेकिन उसके बिहेवियर से प्रिंसिपल को शक होने लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद प्रिंसिपल अगले दिन से सारा मामला अपने हाथ में ले लेता है और ये सब ठीक करने की कोशिश करता है और वो क्लास में जाकर चौक को टेबल से चिपका देता है ताकि मिस ग्लैडियस उन चौक से बच्चों को ना मार सके। अब वो टीचर चौक के जगह पर बच्चों को डस्टर से मारने लगती है, लेकिन उसमें लगे स्प्रिंग की वजह से वो वापस आकर मिस ग्लैडियस को ही लग जाती है। इसके बाद जब पीटर की क्लास की बारी आती है तो वो अपनी कुर्सी निकाल कर वहाँ पर आराम से बैठने लगता है, लेकिन तभी उसकी कुर्सी के नीचे एक जोर का धमाका होता है। आगे वो जब सुट्टा मारने के लिए क्लास से बाहर जाता है कि तभी घड़ी के पीछे से लगे स्पीकर से प्रिंसिपल की आवाज आने लगती है और वो कहता है कि अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपना पिछवाड़ा टिका कर यहीं पर बैठे रहो। फिर जब बारी आती है नेपोलियन टीचर की, पर उसकी क्लास प्रोजेक्टर के जरिए एक दूसरा चैप्टर लगा देता है ताकि उसे ये बार बार पता लगता रहे कि आखिर उसे
पढ़ाना क्या है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री टीचर की बारी, जो कि फिर से कुछ न कुछ कांड करने ही वाले थे, लेकिन प्रिंसिपल वहाँ पानी को छोड़कर बाकी सभी केमिकल्स पर ताला लगा देते हैं। फिर बारी आती है सबके फेवरेट टीचर मारियाना की, जिसकी क्लास में अटेंडेंस हमेशा फुल ही रहती थी, लेकिन बच्चों का ध्यान अपने गोल पर नहीं बल्कि मारियाना के होल पर था, जिसका तोड़ निकालने के लिए प्रिंसिपल उसकी क्लास से हीटर ही निकाल देता है ताकि मारियाना पूरे कपड़े पहन कर आए और बच्चों का ध्यान वापस अपने गोल की तरफ हो जाए। वही मार्क जर्मन टीचर को पटाने की कोशिशों में लगा हुआ है। तभी बाकी के टीचर उसे ज्ञान देते हैं कि जब भी वो उसके पास जाए तो उसे इग्नोर करने लगे। अगर वो ऐसा कर देता है तो जर्मन टीचर खुद ही उसके प्यार में पागल हो जाएगी और मार्क उसकी बात मान लेता है और वो स्कूल के बाद अपने कपड़े उतार कर उसके सामने आता है और स्टाइल मारने लगता है, जिसके बाद वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिससे जर्मन टीचर उसे साफ मना कर देती है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और ये साल खत्म होने को आता है। सभी टीचर काफी परेशान लग रहे थे क्योंकि प्रिंसिपल की वजह से वो सभी लोग अपनी मन की नहीं कर पा रहे थे। फिर जब वो ऑफिसर वहाँ पर चेक करने आता है तो टीचर उन्हें बताने लगते हैं कि प्रिंसिपल उन्हें कुछ करने नहीं देता, जिसको सुनकर ऑफिसर कहता है कि ये प्रिंसिपल टीचर के मामले में कुछ ज्यादा ही उंगली कर रहा है, इसलिए अब से टीचर को खुली छूट है कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और अब ये सुनते ही उन टीचर्स की मजे हो जाते हैं। के बाद सबसे पहले मार्क खुद नेपोलियन बनकर अपनी पूरी क्लास को उसका फैन बना देता है। वहीं वो आलसी टीचर पीटर खुद के लिए बेड ही बांध देता है और उसी पर लेट कर एंजॉय करता है। उधर उस मिस मेलेडियस की क्लास में जॉन जब एक लड़की के बाल खींच देता है तो मिस ग्लेडियस गुस्से में आकर उस लड़की के बाल ही काट देती है। अब क्योंकि सारे टीचर्स को सब कुछ करने की आजादी मिल गई थी तो अब इसमें प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता था। उधर केमिस्ट्री की क्लास में भी आइंस्टाइन इधर उधर का सामान मिलाकर कुछ न कुछ करता रहता था। फिलोसफी का टीचर विल तो स्कूल के सभी स्टूडेंट को लंगा होकर घूमने को कहता है ताकि वो प्रकृति के असली रूप को समझ सके। अब धीरे धीरे इन टीचर्स के बारे में आसपास के दूसरे स्टूडेंट को भी पता चल गया था। फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक खूबसूरत मैडम है, बम बनाने वाला एक टीचर है और लड़कियों को नंगा घुमाने वाला एक फिलोसफी टीचर है, तो ये सब सुनकर वहाँ के बाकी स्टूडेंट भी छुप छुप के स्कूल में आने लगे। अब धीरे धीरे वहाँ पर इतने बच्चे आने लगे कि क्लास में खड़े होने तक की भी जगह नहीं थी। वहीं बच्चों को भी मजे थे क्योंकि पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ करने को मिल रहा था। इसी के साथ वो गधे टीचर भी फेमस होने लगे थे, लेकिन मार्क अभी भी उन जर्मन टीचर के पीछे कुत्ते की तरह पड़ा था। एक बार तो वो घोड़े पर राजकुमार बनकर आया और उसे प्रपोज करने लगा, लेकिन उसका ये प्लान उल्टा पड़ गया क्योंकि वो घोड़ा अपने ऊपर गधे को बैठा देखकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही दिनों में एग्जाम भी शुरू होने वाले थे तो स्कूल के बाहर के बच्चों को आने से मना कर दिया जाता है। इसके बाद सभी बच्चों का मॉक टेस्ट लिया जाता है ताकि उन बच्चों की तैयारी का पता लग सके, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सारे के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अब इन टीचर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी ये बच्चे फेल कैसे हो जा रहे हैं। तभी प्रिंसिपल गुस्से में आकर एकेडमी इंस्पेक्टर पर आकर बरस पड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी इस घटिया आइडिया के चक्कर में हमारी हालत और भी बुरी हो गई। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि ये स्कूल के बच्चे कभी पास भी हो, क्योंकि वो प्रिंसिपल को निकाल कर खुद प्रिंसिपल बनना चाहता था। उसे पहले ही पता था ये टीचर यहाँ पर कुछ पढ़ाने नहीं वाले, इसलिए ही तो ये उनको कहा था कि इन्हें काम पर रखो। इस दौरान हम देखते हैं कि मार्क इनकी सारी बात छुपकर सुन लेता है और भागकर बाकी के टीचर्स को सब कुछ सच बता देता है। फिर जब उनको पता चलता है कि वो फ्रांस के सबसे घटिया टीचर माने जाते हैं तो वो फैसला करते हैं कि अब से वो सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर मार्क टेस्ट पेपर चुराने का प्लान बनाता है ताकि सभी बच्चे चीटिंग करके पास हो जाएं, क्योंकि इतने से वक्त में वो उन्हें नहीं पढ़ा सकते थे। जिसके बाद सभी मिलकर इस मास्टर प्लान की तैयारी करने लगते हैं। फिर एक दिन सारे टीचर मिनिस्टर के घर के बाहर दंगों में शामिल हो जाते हैं। फिर वो जब पुलिस उन्हें दबोचने आती है तो मिस ग्लेडियस वहीं जमीन पर लेट जाती है, जिससे किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर मिस ग्लेडियस और पीटर ऑफिस के बाहर पहरा देते हैं और उसके बाकी के साथी चुपके से ऑफिस के अंदर जाते हैं। वहीं मारी अपनी सुंदरता से गार्ड को फंसा लेती है, जिस बीच बाकी के टीचर चुपके से उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर होने वाले एग्जाम के पेपर्स पड़े थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस तिजोरी में वो पेपर्स रखे थे उसे खोले कैसे। फिर वो सभी अपना दिमाग चलाते हैं, मिनिस्टर के जीतने वाले इलेक्शन की डेट को तिजोरी में लगा देते हैं, जिससे वो तिजोरी खुल जाती है। अगले दिन सभी बच्चों का एक दूसरा टेस्ट होता है। अब क्योंकि टीचर्स ने तो उन बच्चों को पेपर्स पहले ही दे दिए थे तो इसके बावजूद भी वो सारे के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो गधे दूसरी क्लास के पेपर्स चुरा लाए थे। मगर वो बच्चे इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम टीचर्स ने उनके बारे में सोचा। अब फाइनल एग्जाम होने में सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी थे और सभी बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वही डर के मारे मार्क अपना इस्तीफा प्रिंसिपल को देता है, क्योंकि वो अपना पूरा जोर भी लगा ले तब भी वो बच्चों को पास नहीं करा सकता। फिर जब वो निराश होकर स्कूल से जा रहा होता है तो तभी वहाँ पर जर्मन टीचर आ जाती है और उसे
मोटिवेट करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि तुम्हें नेपोलियन की तरह मुश्किलों का डट के सामना करना चाहिए। तब उसकी बात सुनकर मार्क में जोश आ जाता है, जिसके बाद वो स्कूल की छत पर जाता है और सभी टीचर और स्टूडेंट को नेपोलियन की कहानी सुनाकर उन्हें पूरी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। फिर कुछ दिनों बाद फिलॉसफी टीचर दारू पीकर बच्चों को पढ़ाने जाता है ताकि उसका दिमाग थोड़ा क्लियर रहे। वहीं मिस ग्लैडियस की क्लास में बच्चे हेलमेट पहनकर आने लगे थे ताकि किसी को कोई चोट न लगे। दूसरी तरफ रॉबर्ट भी बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देने लगा था। फिर 3 महीने बाद जब उनका एग्जाम का रिजल्ट आता है कि सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पर 49 बच्चे पास हो गए थे, लेकिन क्योंकि टारगेट स्कोर 50% का था इसलिए टीचर यहाँ पर नाकामयाब रहे, जिसके चलते अब स्कूल को बंद करना होगा। उधर एकेडमी इंस्पेक्टर अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा था, जिसके बाद वो सभी को अपनी प्लान के बारे में बताने लगता है। लेकिन इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर मिलता है जो कि सब कुछ बदल कर रख देता है। उसमें लिखा था कि जॉन स्कूल में लगातार फेल हो रहा था, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। इससे फेल हुए बच्चों में से एक बच्चा कम हो जाता है और अब 50% बच्चे पास हो गए थे। अब ये देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और जॉन को कंधे पर उठाकर नाचने लगते हैं। इसके बाद सभी टीचर्स को स्कूल से जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन वो अब यहीं पर रहकर बाकी के बच्चों को भी पढ़ाने का फैसला करते हैं। वहीं एकेडमी इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और मार्क को उसका सच्चा प्यार यानी जर्मन टीचर भी मिल जाती है। और दोस्तों, इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।